राजधानी दिल्ली में जून की शुरुआत भीषण गर्मी और दमघोंटू हवा के साथ हुई है। मई में हल्की फुल्की बारिश ने लोगों को गर्मी की चुभन से राहत तो दी थी, लेकिन जून में आसमान ने पूरी तरह करवट बदल ली है। सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, लेकिन हीट इंडेक्स यानी कि महसूस की गई गर्मी 51 से 52 डिग्री के बीच रही। मौसम विभाग ने 12 जून तक लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और अनुमान जताया है कि तापमान 45 डिग्री से भी ऊपर जा सकता है। हालांकि 13 जून से राजधानी में बारिश की संभावना जताई गई है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी के अनुसार सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 44 डिग्री रहा, लेकिन हीट इंडेक्स के अनुसार शरीर को 51 से 52 डिग्री जैसी गर्मी महसूस हुई। इसका मुख्य कारण अत्यधिक गर्मी के साथ साथ वातावरण में नमी का होना है। हीट इंडेक्स एक ऐसा मापक है जो तापमान और आर्द्रता को मिलाकर यह बताता है कि गर्मी इंसान को कितनी अधिक महसूस होती है या सामान्य तापमान से कहीं अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें शरीर का ताप नियंत्रित करना कठिन हो जाता है। सोमवार को राजधानी में जैसे ही दिन चढ़ा, तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया। दोपहर होते होते सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया। जो लोग दफ्तर या जरूरी काम से घर से बाहर निकले, उन्हें बाहर बार बार पसीना पोंछते और छांव तलाशते देखा गया। एनसीआर क्षेत्र में भी हाल कुछ अलग नहीं था। गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा, गाजियाबाद जैसे क्षेत्रों में भी तेज गर्मी और लू के थपेड़े दिन भर चलते रहे। रात का तापमान भी राहत नहीं दे रहा है। सोमवार को न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से करीब 2 डिग्री ज्यादा है। राजधानी में आया नगर सबसे गर्म रहा। यहाँ तापमान 45.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा अन्य प्रमुख स्थानों का हाल भी कुछ खास बेहतर नहीं रहा। पालम में 44.3 डिग्री, रिज में 44.9 डिग्री सेल्सियस, लोधी रोड पर 43.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। इन इलाकों में खुले स्थान और कम हरियाली होने के कारण तापमान में और अधिक वृद्धि देखी गई। विशेष रूप से जिन इलाकों में निर्माण कार्य चल रहा है, वहां धूल और गर्मी की तीव्रता अधिक महसूस की गई। गर्मी की मार झेल रहे दिल्ली वासियों को एक और झटका तब लगा जब वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 235 दर्ज किया गया। यह खराब श्रेणी में आता है और विशेष रूप से बच्चों, बुजुर्गों और अस्थमा के मरीजों के लिए खतरनाक माना जाता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार हवा की दिशा में बदलाव और गति कम होने की वजह से वायु प्रदूषण में इजाफा हुआ है। साथ ही तेज धूप और तापमान बढ़ने से कई स्टेशनों पर ओजोन स्तर भी बढ़ गया है, जिससे सांस की दिक्कतें बढ़ सकती है। पूर्वानुमान के मुताबिक 13 जून तक हवा की गुणवत्ता में खास सुधार नहीं होगा। मौसम वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने नागरिकों को चेताया है कि लू से बचाव बेहद जरूरी है। बचने के लिए दोपहर 12 से 4 बजे के बीच बाहर ना निकले। हल्के, सूती और ढीले कपड़े पहने, पानी की बोतल साथ रखें, छाता, टोपी, सनग्लास का उपयोग करें। इलेक्ट्रोलाइट्स और नमक शक्कर का घोल पीते रहें। जो चीज नहीं करनी है वो है खाली पेट बाहर ना निकले। कड़ी धूप में बच्चों और बुजुर्गों को ना भेजें। गाड़ी में बच्चों या पालतू जानवरों को अकेले ना छोड़ें। आईएमडी ने अनुमान जताया है कि 13 जून से दिल्ली एनसीआर में प्री मानसून बारिश की शुरुआत हो सकती है। इससे तापमान में गिरावट और हवा की गुणवत्ता में सुधार की संभावना है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून की नियमित बारिश में अब भी समय है, इसलिए नागरिकों को सतर्क रहने और गर्मी से बचने के सभी उपाय अपनाने की आवश्यकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।